गाइस आज आप करवा चौथ की पूजा करने जा रहे हैं हम नीचे फिर ऊपर चांद के कर रहे हैं। तो गाइस आप बनी रही हो मैं ब्लॉग में एंड तक। बहुत दिन चुका बहुत कर रहे हैं। तो गाइस आज आप कथा सुनने के लिए प्यारी माताओं सबका प्रणाम। श्री चौथ माता की कथा सेवा परम पिता परमात्मा की दिव्य सिद्ध के दाता श्री गणपति भगवान के माता पार्वती पिता शिव भोले शंकर की कृपा से व उनकी प्रेरणा से यह चौथ माता व्रत कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस प्रस्तुत में वर्ष में आने वाली 4 बड़ी चौथ विनायक जी की कहानी व चौथ का यजमान पूजा करने की विधि की गीत आदि आरती सहित दी गई है। श्री करवा चौथ माता की जय। सर्वप्रथम बोलो जय चौथ माता की जय। सौभाग्यवती सुहागन बहने यह तो आप जानती ही हैं, हमारा भारतवर्ष जिसे त्योहारों व पर्वों का देश कहा जाता है, जिसमें वर्ष भर में सुहागन बहनें 13 चौथ करती हैं। यदि कोई 13 नहीं करे तो 4 चौथ करनी चाहिए। यह चौथ माता का व्रत अन्न धन सुख समृद्धि व अटल सौभाग्य को देने वाला व्रत है, जिसे सुहागन औरतों व कहीं कहीं कुंवारी लड़कियां भी बड़ी खुशी में करती हैं। राजस्थान में इसे चौथ माता का व्रत और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसे गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 ही चौथ के व्रत किए जाते हैं। पहली चौथ कार्तिक कृष्णावती चतुर्थी को करवा चौथ, माघ कृष्णवती चतुर्थी को तिल चौथ, माही चौथ वैशाख कृष्णवती चतुर्थी की वैशाखी चौथ संकट चौथ कहते हैं जिसे, भादरवा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को भद्रडी चौथ। जो औरतों का 4 चौथ नहीं करती हैं वे केवल वर्ष भर में 2 ही चौथ करती हैं, करवा चौथ और तिल चौथ। राजस्थान में चौथ माता के 2 बड़े मंदिर हैं। चौथ का वरवाड़ा, यह वरवाड़ा गांव सवाई माधोपुर से 21 किलोमीटर दूर पड़ता है। पहले इसका नाम केवल वरवाड़ा ही था, पर बाद में चौथ माता का मंदिर बनने के बाद इसका नाम चौथ का वरवाड़ा हो गया। इंद्रगढ़ में भी चौथ माता का बहुत बड़ा मंदिर, जिसमें माता जी के दर्शन करने के लिए लगभग 2100 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। चौथ व्रत करने की विधि। चौथ माता यानी गणेश चतुर्थी का व्रत महीने की वधी यानी कृष्ण पक्ष की चौथ को करते हैं। उस दिन 4 बजे ही स्नान आदि कर लेना चाहिए। दिन में 4 बजे बाद
शाम को लकड़ी के पाटे या जमीन पर पीली मिट्टी का चौका लगाकर थोड़े से गेहूं रखकर गणेश जी की मूर्ति और चौथ माता की चांदी की पातली को नहलाकर स्थापित करें और उसमें नई मोली, लच्छा, पीरो, देवो आदि किसी के पास चौथ माता नहीं हो तो चांदी का लक्ष्मी गणेश जी भगवान का सिक्का भी रख सकते हैं। पूजा की थाली में रोली, मोली, अक्षत, फूल, मेहंदी, गुड़ की डली, पैसे, दीपक, गेहूं, जल का कलश रखें। हो सके तो इस दिन चूरमा अवश्य बनाना चाहिए। अब गेहूं रखकर उस पर जल का कलश रख देवे तथा दीपक जला देवे। कलश पर अस्थियां स्वीकृत चौथ की कहानी सुना देना। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढंग ढक कर ही बहन चांद उग गया। अर्घ दे ले और खाना खा ले। अब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम्हारी देख लो, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने लगी। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहुत जल्दी ही भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुम्हें अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठती जेठ की लड़की झूल रही थी, उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए यह एक अलग से झोपड़ी बनवा दो और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुशी ठंडी वासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जब मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादवी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वहीं सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही वही ही नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी
तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भैयाओं की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भुखानी करवा ले, व्रत मांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा स्वाब तो मेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, पापनी हत्यारनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे स्वाद देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। चींटी देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने स्वाद दिया। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीव रहे हैं, वह चौफड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो यह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। ये चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा, वैसा किसी का उजाड़ना के जैसा वापस उसका पति जीवित किया, वैसा पति करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को भी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरणी चौथ माता की जय। जी की आरती है, चौथ माता का भजन है। श्री गणेश जी की आरती कर लो ना, चौथ माता का भजन गा लो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दवा दंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते, कोढ़ी को काया, बाजन को पोत्र देते, मेरे धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूरदास शरण आयो फलन सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन को लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जाओ बलहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विधन हरण मंगल करण पूर्ण होवे काज, नाम ले लो श्री गणेश जी का उसके होवे काज। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय, भोलेनाथ की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने कुल देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। भोग लगा ऐसे कर भोग लगा अब हम कैसे करें? छोड़ो मैं पकड़ एक हाथ ऊपर पकड़ ऊपर अब देख लो ऊपर ऊपर देखो चार तो होगा ऊपर से देखो शायद आप वही देखते तो जब तक आप चाबी पे ऊपर की लाइट चालू करना चाहिए। तो गाइस हमारी हो गई नीचे पूजा, अब जाएंगे चांद की पूजा कराने ऊपर।
इधर से दिखेगा चांद दिख रहा है देख रहे हैं नहीं मैंने डबल एक चलिए कौन ठीक है कौन लगा ना हम ही करना बड़ी है है कुछ ना थोड़ी